हमारे बीच में कहाँ से आए हो आप? बरनाला से आए हैं और खुशबू नाम का बच्चा है, छोटी बेटी है और इसको क्या आईटीपी की प्रॉब्लम थी? हाँ जी है ना? हाँ जी। तो आप मुझे बताइए कि इसको आईटीपी की प्रॉब्लम थी, कब से थी और कहाँ कहाँ आप गए और क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा आपको? हाँ जी सर। तो ऐसा था कि इसको पहले बुखार चढ़ा था नॉर्मल। कब की बात है? अब से मई की बात है, जैसे हो गए 8 महीने। आज से 8 महीने पहले बुखार चढ़ा था। हाँ जी। तो बुखार चढ़ा तो हमें लगा था कि जैसे पहले भी बुखार चढ़ता है बच्चे को, तो बुखार नॉर्मल है। हमने दवाई दवाने गए इसको। अच्छा। तो वहाँ पे डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उसने बताया कि इसके लाल दाग पड़ रहे हैं, अब इसका प्लेटलेट का भी सीबीसी, हाँ, प्लेटलेट का टेस्ट कराओ। वो हमने टेस्ट करवाया। तो उन्होंने जब देखा तो देखते ही हमको बोला कि ये इसको सीरियस बीमारी है। प्लेटलेट काफी कम थे उसमें? हाँ जी, 17,000 थे। 17,000? हाँ जी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि इसको अभी रेफर करेंगे हम, यहाँ पे इसका इलाज नहीं होगा। तो उन्होंने जा रहा है। हाँ जी, तो हमें उन्होंने पटियाला के लिए रेफर कर दिया। हम जब वहाँ लेके गए इसको, तो हमें पहले तो ये नहीं पता था कि प्लेटलेट क्या है, इतने कम है तो कितने कम है। हमारे लिए 17,000, हमें नहीं पता था कितने ज्यादा ये तो नॉर्मल ही है। हमें तो था कि एक बीमारी है, चलो। अच्छा। कि सीरियस कितनी है ये नहीं पता था। ठीक है। तो हमने वहाँ लेके गए, उन्होंने बताया कि 5,000 है, 5,000 ही है। तो हमने वहाँ पे जैसे उन्होंने हमें बताया कि ये दवाई लेके आओ, जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया, इसको अब सेल चढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। तो लेकिन मेरे को उन्होंने एक चीज बता दी थी कि इसकी जान को खतरा है। अभी जो 5,000 सेल है ना, ये बहुत ज्यादा कम है। 5,000 हो गए, पहले से तो 17,000 थे। 17,000 थे, जाते जाते 2 घंटे में 5,000 ही रह गए थे। अच्छा। कितने कम हो गए थे, कम हो रहे थे जैसे वो। तो वहाँ पे जब सेल चढ़ाए उन्होंने, जो अपना उनका प्रोसीजर था, ओके। तो उसके बाद 1 हफ्ता वो ट्रीटमेंट चलता रहा, वही कि सेल चढ़ाते रहे। ओके। रेड सेल भी चढ़ाए उन्होंने, रेड ब्लड भी चढ़ाया उन्होंने। ओके। तो उससे ये एक बार नॉर्मल हो गई, उनके हिसाब से नॉर्मल थी। लेकिन वो बाद में हमें पता चला कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि 1 हफ्ते में वो सही तो हो गई, लेकिन अगले ही हफ्ते उसके प्लेटलेट फिर कम हो गई। 20,000 रह गए थे। ओके। 20,000 हो गए। हाँ, दोबारा 20,000 रह गए थे। 2 लाख उन्होंने बताया कि 2 लाख है, अभी इसको ले जाओ। लेकिन 1 हफ्ते बाद फिर भी 20,000 रह गए। हमें पता था कि यहाँ पर तो हमारे बरनाला में तो इसका इलाज है नहीं, पहले ही रेफर किया उन्होंने। तो हम दोबारा पटियाला लेके गए। ओके। तो जब पटियाला लेके गए तो उन्होंने फिर वही शुरू किया। लेकिन उन्होंने एक चीज थोड़ी फाइंड आउट की कि इसको आईटीपी है, लेकिन हम ये पक्का नहीं कह सकते, हमें बोन मैरो टेस्ट करना पड़ेगा। उन्होंने जब बोन मैरो टेस्ट करने के लिए इसको लेके गए, एक तो ये पहले ही नाजुक कमजोर थे। हाँ। तो उन्होंने एक टीका लगाया इसको, मिडास करके टीका था वो। अच्छा। वो उससे नींद आती है, बच्चे को शांत होता है। अच्छा। कि वो चलो फिर उन्होंने किसी तरह से इसका बोन मैरो टेस्ट किया? नहीं हुआ नहीं, क्योंकि वो जब टीका लगाया तो इसको एक दौरा पड़ गई। ये अच्छा। वो इतनी कमजोर बच्ची एकदम से खड़ी होके चला के फिर से गिर गई। ओके। ओके। तो हमने जब वो चीज देखी हुई नहीं थी, हमें जैसे पता भी लगा ना, जैसे हमारे जो मेरी बहन साथ में थी, उसने जब देखा था ये चीज, तो उसने मुझे बताया कि ये बहुत खतरनाक था जो इसके साथ हुआ। ओके। ठीक है। उसको रिएक्शन सा हो गया उस टीके का कोई रिएक्शन था, कोई एलर्जी थी उसकी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसका अभी बोन मैरो नहीं होगा। अगर इसका बोन मैरो इसको फिर उन्होंने आईटीपी कंफर्म लिख दिया था? नहीं, उन्होंने लिखा नहीं था। उसको उन्होंने लिखा, फिर किसने लिखा कि इसको आईटीपी है? तो जब वो हुआ तो हम इसको पीजी लेके गए वहां से कि यहाँ पे सही नहीं है, बच्चे की जान को खतरा है। क्योंकि हमें तब तक पता चल चुका था कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है, बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि 25 दिन हो गए थे हमको इससे जूझ रहे थे हम लोग। ठीक है। तो हम जब इस वहां लेके आए पीजे, तो उन्होंने बताया, जो बड़े डॉक्टर थे ब्लड के, कि सारी रिपोर्ट देख के, सारा हिस्ट्री देख के उन्होंने बताया कि इसको आईटीपी है। तो हमने बोला कि बोन मैरो, उन्होंने बोला बोन मैरो की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे पता से ब्लड टेस्ट देख लिया। हाँ। उन्होंने फिर आयरन सिरप वगैरह कुछ दिए। अच्छा। कि अभी ये चलने दो। वो 2 महीने चला, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ।
कभी 20,000, कभी 15,000, कभी 8,000 भी रह गए थे। उन्होंने बोला कि इसको खतरा नहीं है। जब आपको 8,000 15,000 होते थे हाँ, तो आपको घबराहट नहीं होती थी? हमको घबराहट बहुत होती थी, दाग पड़ते थे, पेट पे काला दाग पड़ जाता था, नीला दाग पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ चेहरा तो कभी साफ हुआ ही नहीं इसका, रेड 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 रहते थे, निशान पड़े रहते थे। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग सेल है, ये इसको कुछ होने नहीं देंगे, अच्छा। लेकिन ये अपने आप बढ़ेंगे। उनका मानना ये था कि अपने आप बढ़ेंगे। अच्छा। लेकिन क्या हुआ, हमने वहां से वो दवाई तो चलो चलती रही, हमने साथ में होम्योपैथ की भी चलाई। अच्छा। हमें बताया किसी ने कि होम्योपैथ से सेल बढ़ते ठीक हैं। है। 2 महीने वो चला, उससे भी नहीं कुछ हुआ। अच्छा। उसे 40,000 हो गए, कभी फिर 35,000 आप हो गए, एलोपैथिक भी खाते रहे, होम्योपैथी भी खाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो प्लेटलेट ज्यादा से ज्यादा 40,000 से ऊपर नहीं गए? हाँ जी, मैक्सिमम थे वो। जिस दिन 40 हुए थे हम बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन दोबारा जब 20 हुए, फिर 15 हुए, अच्छा। फिर 40 से फिर नीचे घटते गए? घटते रहे। तो फिर इसी दौरान मतलब आपके 7-8 महीने बीत गए? हाँ जी, नहीं हमारे 4-5 महीने भी। 5 महीने भी? हाँ। तो क्या हुआ, हमारे एक नोन है, उनका बच्चा डीएमसी से सही हुआ था, डेंगू की बीमारी थी उसको। अच्छा। उसने हमें बताया कि इसको आप डीएमसी लेके जाओ, वहां पे आपका इलाज हो सकता है इसका। ओके। क्योंकि ये बीमार है, हम हर किसी को बता रहे हैं कि ये सही कैसे होगी, कुछ तो कोई रास्ता मिले। हाँ। लेकिन वहां पे जब टेस्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि इसके 7,000 प्लेटलेट है, इसको दाखिल करना पड़ेगा। लेकिन जब दाखिल करने की बात आई तो इन्होंने मुझे बोला कि इसको दाखिल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम दाखिल कर चुके हैं, इसको प्लेटलेट चढ़वा चुके हैं। बुरा हाल होता है, फोन सुन रहे? इस चीज से बुरा हाल होता है। अच्छा। जो वो सेल चढ़ाते रहते हैं ना, वो नकली है वो सारा, वो फिर कम हो जाएंगे, ये सही नहीं होगी। इसको सही करना है तो, क्योंकि इन्होंने यूट्यूब पे देखा था, मैंने नहीं देखा, इन्होंने यूट्यूब पे देखा था कि यहाँ ये ऐसे ऐसे। इन्होंने मुझे बताया, जब मैंने देखा तो मैंने आपकी वीडियो देखी कि हाँ अरे बच्चे सही हो रहे हैं, बड़े भी सही हो रहे हैं, बच्चे भी सही हो रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं। हमारा तो 4 घंटे का रास्ता है, लोग इतनी दूर से आते हैं, तो हमें एक बार जाना चाहिए। तो मैं तो नहीं आ सकता था, ये खुद ही आए इसको पहली बार लेके। तो 1 महीने की दवाई से 7,000-8,000 सेल थे, वो बढ़ के 89,000 हो गए। 89,000 एक महीने में? 1 महीने में हो गई। फिर उसके बाद 3 महीने। बहुत अच्छा हो गया फिर। हाँ जी। ये जो मैंने दी थी आपको, यहाँ और कोई मान भी नहीं रहा था कि इतने सेल बढ़ सकते अक्टूबर हैं। 2019 में है। आप मेरे पास पहली बार आए अक्टूबर 2019 में, तो 1 महीने की दवाई दी मैंने इनको, तो सीधे 89,000 हो गई। हाँ जी। तो उसके बाद आपने वही दवाई रिपीट करी, फिर उन्हें रिपीट करी दिसंबर में, फिर उसके बाद अभी 1,15,000 है, 1,15,000। हाँ जी। तो ये बढ़ रहे हैं हाँ जी। 2-3 महीने में। 2-3 महीने का ट्रीटमेंट करने के बाद इनके 1,15,000 आए हैं। तो ये ITP नाम की जो बीमारी है, हाँ जी। बहुत सारे बच्चों के और भी वीडियो बनाए हैं मैंने, बड़ों के भी बनाए हैं, तो उनको फर्क पड़ता है, ठीक हो जाते हैं। इनके अभी 1,15,000 है, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, 2.5 लाख हो जाएंगे। तो आपका फिर से बनाएंगे वीडियो, हाँ जी। है ना, ताकि लोगों को पता लेकिन मैं लगे। एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब इतने सेल हो गए थे, हाँ। 90,000 हो गए थे, हाँ। ठीक है। तो 90,000 के बाद इसके जैसे 80 रह रहे थे, हाँ। बीच में 85 भी रह रहे थे। 85 भी हाँ। रह रहे, हाँ। वो 3 महीने वो ऐसे रहे। हाँ। तो मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, किसी को डोलना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि यार ये तो बढ़ेंगे ही नहीं। हाँ। क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ हुआ, मैं सोच नहीं सकता था कि इसके इतने बढ़ जाएंगे। ज्यादा अभी होंगे इसके। हम्म। तो लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई है तो अभी पक्का है कि यहाँ से ही सही होगी, अभी कहीं से सही नहीं हो सकती। तो इनको मैंने कुछ दवाइयाँ, जैसे कि स्पिरुलिना हो गया, हमारा स्पिरुलिना आता है प्रोडक्ट आयुर्वेदिक का, ग्रीन चीजें इनको ज्यादा देनी चाहिए। स्पिरुलिना मैं देता हूँ, और मैं देता हूँ इम्यून बूस्टर करके हमारा एक प्रोडक्ट है, प्लेटोप्लान करके एक हमारा प्रोडक्ट है। प्लेटोप्लान सिरप भी है, कैप्सूल भी है ना। प्रवाल पंचामृत जो है फुल ऑफ नेचुरल कैल्शियम है ना। तो ये सब चीजें आयुर्वेद की। और डाइट में आपने फॉलो किया जो मैंने डाइट दिया था, लाल जूस और हरा जूस और रेड जूस में हम पहले ग्रेप्स लेते थे, रेड। अच्छा।
वो इस बार बंद किया हमने 15 दिन बाद, 15 दिन हो गए। हाँ। तो हमें लगता है कि वो जो आते थे अंगूर वो सही नहीं थे। अब उसमें रेड ग्रेप्स नहीं, हम वो ग्रेप्स तो इसलिए मैंने चुकंदर डालने लगे अब। नहीं, चुकंदर तो डालना ही था उसमें। रेड जूस में जो मैंने आपको लिख के दिया है उसमें ये है कि उसमें गाजर लो, चुकंदर लो, अनार लो, सेब लो, इसका रस दो, और उसमें रेड जूस का सिर्फ कि याद रहे उसमें रेड डालना है। तो उसमें सिर्फ टेस्ट के लिए, कई बार बच्चे नहीं पीते, बड़े भी नहीं पीते, है ना, हमने इस बार उसको मीठा करने के लिए आप ना डालो उसमें रेड, क्योंकि वो स्टोर वाला आता था, तो नेचुरल नहीं आता। कैलिफोर्निया से आता है, बाहर से आता है। रेड ग्रेप्स नहीं डाले, मत डालो, ग्रीन डालो चाहे उसमें, मतलब मीठे के लिए 1-2 अंगूर मैंने बोला। तो आप उसको अनार का रस, गाजर का रस, चुकंदर का रस, सेब का रस, ये 4 चीजों का रस शाम को पिलाओ। सुबह के टाइम हरा जूस पिलाओ, उसमें धनिया हो गया, व्हीट ग्रास हो गया, पुदीना हो गया, और हरा क्या डालते थे, तुलसी डाल, तुलसी के थोड़े से डाल दिए पत्ते, और मैंने पालक का लिखा, पालक, मूली, पालक का पत्ता, और भी कोई हरा पत्ता, दुर्वा घास होती है उसका पत्ता मिलता है, उसका पत्ता, व्हीट ग्रास लगा लें घर में, वो लगी गई, लगाई है, पालक भी लगा लो, मूली भी लगा रखी, सारे ग्रीन ग्रीन पत्ते लाओ, और धनिया था उसमें। बस ठीक है, ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, ये रखो अपने पास, और इसको फिर अगले महीने देखेंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारे लिए तो चमत्कार की तरह है कि 1,15,000 होना है। तो ये मैसेज मैं वीडियो के थ्रू सब लोगों को, क्योंकि हमने जो 6-7 महीने जो इसका देखा ना दुख, वो इसका अकेली का दुख नहीं था, नहीं सारे परिवार को इफेक्ट, वो पूरे परिवार को इफेक्ट होता है, रिश्तेदारों को भी इफेक्ट होता है, दोस्तों यारों को भी होता है, सबको दुख होता है इस चीज का। सबसे ज्यादा इतनी छोटी बच्ची को, पेरेंट्स को सबसे ज्यादा, मदर फादर को सबसे ज्यादा दुख होता है कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। एक मेरी पेशेंट है इधर नेपाल में, उसको भी मैं दे रहा हूँ पिछले काफी देर से, ठीक है, वो हर वीडियो देखती है, ये भी देखेगी वो, तो उसको अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा था, काफी समय हो गया था, उसने 2-3 चक्कर लगाए हैं और हमारा सारा स्टाफ भी जान गया, परंतु अब इस बार उसको भी रिजल्ट आ गया, जिसको काफी सालों से ये प्रॉब्लम थी आईटीपी की। इस बच्चे को तो 6-7 महीने से थी ना, उसको काफी सालों, तो ये रिजल्ट आ जाता है, समय लगता है। एक और लेडी थी, उसका बेटा 14 साल की उम्र से आईटीपी था, और उसको 20 साल की उम्र तक वो मॉडर्न सिस्टम से इलाज कराती रही। जब उसका लड़का 20 साल का हुआ तो वो मेरे पास आई, तो 20 साल की उम्र से लगभग हमने उसका 6-7 महीने ट्रीटमेंट किया आयुर्वेदिक से, 6 महीने में उसका ठीक हो गया, 6 सालों में ठीक नहीं हुआ जो। तो बड़े लोगों का भी, छोटे लोगों का भी रिजल्ट आता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं 100 में से 100 लोगों को ठीक कर दूंगा, पर आयुर्वेदिक में मैंने लोगों को ठीक किया है, और उसकी रिपोर्ट्स भी मेरे पास है, डाटा भी सारा हमारे पास है, और सारे डॉक्यूमेंट्स भी है। आपको मैंने बोला ना डॉक्यूमेंट्स इनको डॉक्टर साहब को देने का, है ना, तो आप उसकी फोटो कॉपी करा के दे देना, ठीक है, रिपोर्ट्स भी, है ना। हाँ जी, वो मैडम ने नंबर भी दिया था, मैडम ने दिया ना नंबर आपको, तो और कोई भी कुछ पूछना हो तो उसी भी मैडम से आप बात कर सकते हो, ठीक है, जो डॉक्टर हैं हमारे पास। तो ठीक है जी, अब ये मैसेज सारे वर्ल्ड को मैं दे रहा हूँ कि आईटीपी नाम की बीमारी के अलावा भी और भी जो बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, उसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा रिजल्ट है और फर्क पड़ता है लोगों, और इसका इलाज कहीं वर्ल्ड में नहीं है। हाँ, ये तो है, कहीं नहीं है इसका इलाज। परसों चौथ मुझे एक फोन आया कि भी वो 20 साल की लड़की है और उसको बचपन से आईटीपी है। अब देखो, उसको पता ही नहीं था आयुर्वेद का, इसको आयुर्वेद का नहीं पता। और एक लड़का था, वो सीधा जिस दिन डायग्नोज हुआ उसी दिन हमारे पास आ गया और उसने ट्रीटमेंट किया और जल्दी ठीक हो गया। तो किस्मत है ना कि अगर आयुर्वेद का इलाज शुरू कर दे आईटीपी पेशेंट, जल्दी सही समय पर आ गए हम लोग, सही समय पे। तो यही पर्पस है हमारे इस वीडियो का भी, और इसको फोन ना ज्यादा दिया करो। सारा नेट यही मुकाती है, सारा नेट यही खत्म करती है, 2 हाँ, नेट सारा यही खत्म करती है, तो इसको कोई खिलौना दे दो ना खेलने के लिए, उससे ठीक रहेगी। पहले तो हमारे जो खिलौने देते थे, है ना, तो आज के खिलौने नहीं देते, फोन दे देते हैं। तो ये भी मैं कहूँगा कि बच्चों को फोन मत दिया करें। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने रेगुलर ओपीडीज में से टाइम दिया हमारे व्यूअर्स को, थैंक यू।